नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसटेट 2025 का जो एग्ज़ाम है आपका, जो 17 और 18 तारीख को एग्ज़ाम होना था, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। लेकिन जो आपके मैसेज और कमेंट्स मेरे पास आते हैं, काफ़ी रिप्लाई देता हूँ मैं और बड़ा दुःख होता है जो आपकी कंडीशन है उसको देखते हुए। क्योंकि इसी तरह के मैसेज आते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं होगा और हमने तैयारी छोड़ दी। और मुझे लग रहा है 90% बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है एसटेट 2025 के लिए। मैंने जो भी वीडियो आपको बनाई है, जो भी अपडेट आपको दिया है, उसमें यही बोला भई आप अपनी तैयारी करते रहो, कुछ भी हो सकता है हरियाणा में। 17-18 तारीख आपकी पहले थी, उसके अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव आपकी थी, उसमें मैंने यही बोला था भई आप इसको मानते हुए तैयारी करो, किसी भी यूट्यूबर की आप मत मानो, आप समझदार हो, आप भई टीचर बनने जा रहे हो, तो जो ऑफिशियल डेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। बोर्ड क्या करता है, सरकार क्या करती है, ये बाद की बातें हैं। इसका फ़ायदा नुकसान बाद में आपको देखने को मिलेगा। अब आपने तैयारी छोड़ दी, जो भी आपको नुकसान हुआ है, किसको हुआ है? ये आपको हुआ है, किसी यूट्यूबर को नहीं हुआ। जो आपके आइडल हैं, जो टीचर आप जिनको मानते हो, मैं तो यूट्यूबर बोलता हूँ, ये नुकसान उनको नहीं होगा। वो तो अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, भई मेरा कोर्स 500 का है, ले लो, एग्ज़ाम मई में होगा। मेरा कोर्स भई इतने का है, एग्ज़ाम होगा ही नहीं, आगे होगा, तैयारी कर लो अच्छे से, आराम से करो तैयारी, रज़ाई में बैठ के आप सो जाओ। तो ये फालतू की बातें हैं। अब बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट ये है भई चेयरमैन ने बोल दिया एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा। अब इसमें चेयरमैन की गलती मत बताना, क्योंकि आपको पता है चेयरमैन का तो वही, बोर्ड का भी आपको पता है क्या कुछ आपका चलता है स्टेट में, हरियाणा में। आपका काम क्या था? आपका काम था तैयारी करना और हमने तो बहुत बोल दिया वही बतानी चाहिए आपको, डेट डालनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आप नोटिस करो, चेयरमैन ने जो डेट बताई है ना 17-18 बताई थी, चेयरमैन ने ये नहीं बोला भई एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो रहा है, एग्ज़ाम हम लेंगे ही नहीं, एग्ज़ाम कैंसल कर दिया, अब एग्ज़ाम आपका मई में होगा। चेयरमैन ने ये भी नहीं बोला है। अब आज जो न्यूज़ आई है उसको मैं दिखा रहा हूँ। उससे पहले आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी एस्टेट की तैयारी कर रहा है ना, तो कोर्स हमारा कॉमर्स का हमारा भी चल रहा है। मैंने तो कभी इतनी एडवर्टाइज़मेंट वीडियो में बोला ही नहीं। आप उसको क्रैश कोर्स करके उसकी तैयारी जल्दी कर सकते हो, एग्ज़ाम आपका जल्दी होगा और नहीं होता है, तो फिर मैंने पहले ही वीडियो में बोला था, फिर आपका काफ़ी लेट होगा। अब इन्होंने क्या रीज़न दिया है, इन्होंने ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं दिया, वही एग्ज़ाम हमारा क्यों नहीं हो रहा। एग्ज़ाम हमारा 17-18 को भई सरकार ने परमिशन नहीं दी, इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला। चलो न्यूज़ देख लेते हैं और कोई भी एस्टेट की तैयारी कर रहा है तो टेस्ट सीरीज़ टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, एस्टेट का भी है उसमें। जो अदर एग्ज़ाम आपके आएँगे, अदर स्टेट के हैं या हरियाणा के हैं, पुलिस का है, एसआई का है, कोई भी है, एस्टेट के भी हैं, तो टेस्ट पास आप एग्ज़ाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन से प्रैक्टिस कर लेना, फ़ायदा आपको मिलेगा। कोई भी आपसे पैसा इस तरह का नहीं लिया जा रहा जिससे आपका आर्थिक नुकसान हो। ये न्यूज़ आज का न्यूज़पेपर है। इसमें चलो स्कूल की छुट्टी है, इससे आपका कोई ज़्यादा लेना-देना है नहीं। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो उसका आपको पता चल चुका होगा। गवर्नमेंट टीचर आप हैं तो भई यानी आगे भई पीजीटी का करना चाहते हैं तो उसकी अलग बात है। अब ये देखो, जनवरी के आखिरी सप्ताह में एस्टेट का एग्ज़ाम होगा भई। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ भई थोड़े दिन आपका कोई कारण था उसकी वज़ह से आगे आपका चला गया और इसकी डेट जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। ये बताया है जो चेयरमैन साहब हैं इन्होंने, यानी इनकी तैयारी अब भी पूरी है, जो इन्होंने की हुई है। स्कूलों में ड्यूटी लगी हुई है, ये भी पक्का-हक्का लगी हुई है। आप अलग-अलग वीडियो में देख भी चुके होंगे और मैंने भी आपको बताया था, कमेंट्स आप देख रहे होंगे। अब जिन्होंने आपको बोला है एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, मई में होगा, हमारा कोर्स ले लो, ये कर लो, वो ले लो, कोर्स वाली अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो नुकसान आपका हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी आपके हक में नहीं है भई। आपको ये बोलना एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको ऑफ़िशियल चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए, चेयरमैन का बयान भी आप ऑफ़िशियल मान सकते हो, क्योंकि चेयरमैन हो, किसी पद पर बैठे हैं। जो बोल रहे हैं उसकी आपको यानी उसको ध्यान में तो आपको रखना ही होगा, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब बोल रहे हैं जल्दी आपकी डेट आ जाएगी और सैटरडे, संडे के चक्कर में तो आप इस तरह की वीडियो देख रहे हैं, भई सैटरडे है, संडे है, तो उसको तो आप काटा मार दो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम इनको लेना हुआ तो 2 दिन की छुट्टी ये कर सकते हैं आराम से। अब इन्होंने कारण क्या बताया है यहाँ पर, इन्होंने कारण बताया है भई मौसम को देखते हुए एस्टेट हम 17-18 को नहीं ले रहे। मज़ाक लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है इनको परमिशन मिलने वाली है। इन्होंने परमिशन का इसमें ज़िक्र नहीं किया, हमें परमिशन नहीं मिली। इनकी कोशिश जारी है, इनकी मीटिंग में मीटिंग हो रही हैं
और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं एग्जाम आपका जल्दी करवा लिया जाए बोर्ड के एग्जाम होने से पहले। जनवरी में नहीं तो फरवरी में पहले सप्ताह में ये करवा सकते हैं। आप अपनी 25 जनवरी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो। 25 को एग्जाम होगा ताकि आपको एक डेडलाइन दिखे, इस तारीख तक मुझे अपनी तैयारी करनी है। वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, अच्छा कंटेंट आप देखा करो, अच्छी चीजें आप पढ़ा करो, तभी आपको फायदा होगा। धमाके देखना, सच्चाई जाने, एग्जाम 30-31 को नहीं होगा, ये फालतू की बातें हैं भाई। मेरे सच्चाई जानो 499 का कोर्स भाई मेरा 5,000 का है, ये फालतू की बातें हैं यार। तैयारी करने वाला अपनी आप देख लेगा क्या करना उसको, उसके लिए क्या कंटेंट बढ़िया है क्या नहीं है। आप अपनी उसमें बोलो भाई आप तैयारी करते रहो, आपने फॉर्म भर रखा है तो एग्जाम कभी भी हो आप उसके लिए तैयार रहो। ये है आपके लिए जरूरी चीजें। तो ये खेला आप बोल सकते हो, इसको खेला हो गया। क्योंकि लोग आपको बोल रहे हैं एग्जाम नहीं होगा, चेयरमैन आपको बोल रहा है एग्जाम होगा, आप मान रहे हो लोगों की, चेयरमैन की आप मान रहे। भाई गलती इनकी, शेड्यूल तो आपका 1 साल पहले आना चाहिए, 6 महीने पहले आना चाहिए। तो ये चीजें तो हरियाणा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो आपके लिए पॉसिबल है तैयारी करनी चाहिए और भरोसा करना चाहिए जो आपको सही जानकारी देते हैं उन पर, न कि उन पर जो आपको बोलते हैं तैयारी मत करो। अब आपको बोल रहे थे तैयारी ना करो और एग्जाम तो नहीं होगा, आराम आराम से तैयारी करते रहो, उसके चक्कर में लोगों ने तैयारी छोड़ दी। मेरे पास इसी तरह के मैसेज आते हैं भाई। अब इसका चलो नहीं हुआ तो इसका फायदा ये भी हुआ है, जिनका रेट का एग्जाम था, अदर स्टेट के एग्जाम थे, ये एग्जाम तो हो जाएंगे। लेकिन ये भी आपको हजम नहीं हो रही बात। तो यहाँ पर चेयरमैन ने बोल दिया भाई जनवरी में ही एग्जाम आपका हो रहा है, कोई डेट नहीं है, जल्दी आपको डेट दे दी जाएंगी। तो आप अपनी मान के चलो, इसमें कोई डेडलाइन डिसाइड कर लो 24-25। सैटरडे संडे के चक्कर में आप मत पढ़ो और उसके हिसाब से अपना सिलेबस उसको कंप्लीट, जहाँ से आपने रोका था, तैयारी बंद की थी, अपनी स्पीड डाउन की थी, उसको दोबारा अपनी बढ़ा लो, फायदा आपको होगा। और एस्टेट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी एग्जाम फैक्ट एकेडमी एप्लीकेशन पर। अकेली नहीं मिलेगी, उसके साथ टेस्ट पास मिल जाएगा कंप्लीट 40-50 रुपए में। और उसमें अलग अलग एग्जाम भी आप दे पाओगे, फायदा आपको होगा। ग्रुप डी का आगे एग्जाम आएगा उसकी मिल जाएगी, सीईटी का आएगा उसकी मिल जाएगी आपको। मैं तो आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ भाई। इतना उसमें ताम झाम हम डालते हैं तो क्या सोच रहे हो बचत हो रही है मुझे? बिल्कुल भी नहीं। अब कोर्स था 1,000 रुपए का कॉमर्स का, क्रैश कोर्स। भाई कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हो, 60 नंबर का जो मामला है, वो मैंने वहां पर 200 रुपए का किया हुआ है। क्या 200 रुपए में कोई टीचर पढ़ा देगा? बिल्कुल भी नहीं। कंटेंट अच्छा मिलेगा, नोट्स आपको उसके मिल रहे हैं साथ के साथ। और भी मैंने क्वेश्चन वहां पर डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर सभी, अलग भी पीडीएफ डाली हुई हैं। तैयारी करने वाले के लिए काफ़ी चीज़ें हैं और की जा सकती हैं, लेकिन बरगलाने वाली बातें बिल्कुल भी आपके हक में नहीं जाएँगी, आपको हमेशा नुकसान ही करेंगी। जितना स्टेट एग्ज़ाम लेट होगा, वैकेंसीज़ आपकी उतनी लेट होंगी, ये भी एक सच्चाई है। अगर आने की 2026 में वैकेंसी चांसेस है, तो ये एस्टेट के बाद ही आपकी आएँगी। अब आपको देखना है क्या कुछ होगा। मान के चलो एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो घर पे क्या कर रहे हो? खाली बैठे हो, नुकसान आपको होगा। अगर तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम हो गया, तो क्वालीफाई आपका हो जाएगा, फ़ायदा आपको होगा। तैयारी नहीं कर रहे, एसेट का एग्जाम हो गया, तो बैठे रहना भाई, नहीं हुआ आपकी बार भी, 1,000 रुपए गए, वैकेंसी आ गई, तो उस टाइम पे दिमाग खराब होगा। तो तैयारी करते रहो, सब कुछ भाई जो भी है सही गलत उसका फैसला अलग बात है। हरियाणा में मान के चलो कुछ भी हो सकता है। सीईटी का आपने देखा कितना जल्दी हो गया, और एस्टेट का उसकी जगह पर 2-3 दिन आगे आपका कर दिया था। तो एचवीएससी चेयरमैन है पवन शर्मा जी, उन्होंने बोल दिया एस्टेट का एग्जाम आपका होगा जनवरी में, और जल्दी आपको डेट मिल जाएंगे। धन्यवाद।